अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गूंगे पहरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गूंगे पहरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सरकार जो ज्ञापन सौंपे किस लिए था, क्यों था, क्या उद्देश्य है ज्ञापन सौंपने का? आज जो कल यूपी टीटी की परीक्षा रद्द हुई है, हम छात्रों के हितों के लिए ये हमारा ज्ञापन है कि उनकी जो सरकार, ये निकम्मी सरकार प्रदर्शन मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या मतलब है, रात को युवा सड़क पे सो रहे हैं ठंड में, कड़कती सर्दी में, और सुबह पता लग रही है परीक्षा कार्यालयों पे परीक्षा भी उन्होंने आधी दे चुकी थी, उसके बाद प्रशासन से पता लगा कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जब आप सरकार में छात्रों के हितों के लिए आप अपना पेपर की वो नहीं कर सकते हो हिफाजत, पेपर लीक हो रहा है, तो आप युवाओं के साथ क्या करोगे? इनकी जो सरकार की पॉलिसी हैं वो यही हैं कि मतलब युवा जो है वो रोजगार की तरफ बढ़ ना जाए, युवा को ये ख़त्म करना चाहते हैं। यूपी सरकार का जब पता चला उसके बाद योगी ने देवरिया से ऐलान तो किया है कि 1 महीने में फिर से कराया जाएगा और निष्पक्ष कराया जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं? वो हमें लिखित में चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जब काम खराब हो गया है, जो छात्र गए हैं उनके माता पिता परेशान हुए हैं, रात दिन उन्होंने मेहनत करी, अब 1 महीने के बाद के लिए कह रहे हैं हो सकता है 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाए। क्या भरोसा है इनका? ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ट्रांसपोर्ट तो फ्री कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने दबाव में फ्री किया है, तो हमने तो 5,000 की भत्ता की भी मांग की है ना छात्रों के। महामहिम राज्यपाल को हमने जो युवाओं के लिए 5,000 का वो दें भत्ता, जो उनका खर्चा हुआ है, आने जाने की फ्री करी है। उन्होंने बसों से करी है, रेलगाड़ी से जो आए हैं उनका क्या होगा? बस भी पूरी की पूरी उनकी जो है फ्री नहीं हो पाई हैं। कुछ बसों तक आदेश पहुँचे थे, कुछ छात्र छात्राओं ने अपना पैसा दिया है उसमें किराए का। अच्छा एक बात बताइए आप कि जिस तरीके से ये युवाओं के साथ ये पर्चा मतलब पेपर लीक हुआ है, तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उस पे आप तो समाजवादी पार्टी के तो बोलेंगे ये समाजवादी पार्टी में गया, लेकिन असल में युवा क्या समाजवादी पार्टी में सुरक्षित था या इस सरकार में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब युवा भी सुरक्षित थे और रोजगार भी सुरक्षित थे। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से आज रातों रात छात्र में सर्दी में लेटे हुए थे और सुबह कुछ लोगों ने एग्जाम दिए, उसके बाद जब ये वहाँ पर पता लगा कि इनका जो परीक्षा है वो टेट की परीक्षा पेपर लीक हो गया था, परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षति भी हुई थी शिक्षार्थियों को। वो लोग जो दूर से चलकर आए थे उनको आर्थिक क्षति हुई है। हमारा ये मानना है कि उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए, 5-5 हज़ार रुपये उनको दिए जाएँ और उनको परीक्षा देने के लिए साधन दिए जाएँ जिससे वो वहाँ तक वो पहुँच सकें। और 15 दिन जी अभी उन्होंने बोला है, लेकिन क्लियरली अभी इसमें साधन भी कोई क्लियर तरीके से मुफ्त नहीं हुए हैं। तो हमारा राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का यही हमारा मेन मुद्दा था कि परीक्षार्थियों के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि वो परीक्षा सेंटर तक पहुंच सकें, और दूसरा उनको ट्रेवल्स की सुविधा दी जाए, बस और ट्रेन की, जो वहाँ तक वो पहुँचें। तीसरा, जल्दी से जल्दी टेट की परीक्षा कराई जाए जिससे कि युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में ना पड़े, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार हुआ है तो युवा हुआ है। और इस सरकार में न जाने कितने युवा ऐसे हैं जो आज भी डिग्रियां लेने के बाद में बेरोजगार घूमते हैं। इस सरकार में रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं और शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं। ये आप ज्ञापन देने आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, किस लिए आई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य इतना ही है कि जो 1 साल बच्चों ने मेहनत करी है और पेपर लीक हो गया तो उनकी मेहनत सब रद्द हो गई। सरकार को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं।
अगर उनके बच्चे होते तो उन्हें समझ में आता कि एक साल की जो मेहनत लोगों बच्चों की विफल हुई है वो उनके कारण हुई है। उन्होंने तो जवाब दे दिया कि लीक हो गया पेपर और रद्द कर दी जाएगी परीक्षाएं, लेकिन बच्चों का फ्यूचर क्या होना है उन्होंने ये नहीं सोचा एक बार भी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, ये भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। सरकार को अब हमें उठा के यहाँ से फेंकना है और अपनी समाजवादी सरकार लाने जो बच्चों के हित में भी हो और सबको रोजगार भी देगी ये सरकार आने पर, और सबका भला ही भला होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी बच्चे का। आप एक महिला हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आप पे आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, युवा सुरक्षित नहीं थे, बीजेपी सुरक्षित कर दी है महिला और युवा को, तब पर भी आप विरोध कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भाजपा सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। ये तो उनकी एक अंधविश्वास वाली बात है कि हमने सब सुरक्षित कर दिया। महिलाओं का जितना शोषण अब हो रहा है ना इस सरकार में, किसी भी सरकार में इतना हुआ नहीं है। कहने के लिए भाजपा सरकार ऐसी सरकार बन चुकी है कि भाई दावे बड़े बड़े करती है लेकिन है खोखली। ना तो महिलाओं का सम्मान है, ना उन्हें अधिकार उनके दिए जाते हैं। कहीं भी देख लो, हर महिलाओं को उन्होंने पीछे वर्ग में बिछाड़ा है, उन्होंने आगे प्रोत्साहित नहीं किया है, ना महिलाओं को, ना लड़कियों को, ना किसी भी को, किसी भी एंगल में। जी, आप अपना मतलब ये ज्ञापन देने आए हैं, तो इस ज्ञापन से क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? इस सरकार के कानों में जूं तो नहीं रेंगती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आज हम देखें तो प्रदेश में हर तबका, किसी भी तबके के बारे में अगर हम बात कर लें, आज हम छात्रों के लिए यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है महामहिम राज्यपाल के लिए कि भाई हमारी जो ये मांगे हैं इनको सुना जाए, इनको पूरा कर कर जो उनकी क्षति हुई है उसको पूरा किया जाए। अगर हम ये देखें कि भाई किसानों के लिए, अगर आप किसानों के लिए क्या किया इन्होंने, किसान बर्बाद कर दिए, नौजवान बर्बाद कर दिए, रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए। सिर्फ ये सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, अपने पूंजीपति मालिकों के लिए काम करना चाहती है। इस सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों को अनपढ़ रखना। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा प्रदेश तो बढ़ेगा प्रदेश, और जब पढ़ेगा नहीं तो अंधविश्वास में रहेगा, धर्म की अफीम चाटेगा और घूमता रहेगा ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, हम इससे थोड़ा अलग एक सवाल आपसे पूछते हैं और आखिरी सवाल है। जी, आइए योगेश जी। आप जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय प्रदेश सचिव हैं, हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी मेहनत कर रहे हैं, जी। कितनी सीट समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव जो आने वाला है कितना सीट लाएगी? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कितनी बार बताया कि 400 सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने गठबंधन के साथ। 3 सीट कौन जीतेगा फिर? वो 3 सीटें जो हैं लुभाव में छोड़ दी गई हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मर जाएंगे अगर उन लोगों को नहीं जीतने दिया गया।